क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 2012 में 2 मार्क्स का आया हुआ है और बहुत प्यारा, बहुत शानदार और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। हमें क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे। इफ 241 अपॉन 4000 इक्वल टू 241 अपॉन 2 की पावर n 5 की पावर n, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n वेयर m and n आर नॉन निगेटिव इंटीजर। इसका मतलब समझो, नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, मतलब 1 2 3 प्लस का 1 प्लस का 2 ऐसे करके। ठीक है, और क्या लिखा है, हेंस राइट इट डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो m और n की वैल्यू आएगी उसको यहां रखेंगे और उससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, लेकिन डिवाइड करके नहीं दिखाना, विदाउट, यहां लिखा है ना विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब डिवाइड नहीं करना है। तो करेंगे कैसे, m और n की वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखो ध्यान से। यहां पे क्या लिखा है 241 अपॉन 4000 और इधर क्या लिखा है 241 अपॉन 2 की पावर m 5 की पावर n। क्वेश्चन को करने से पहले उसका अप्रोच समझा करो कि अप्रोच में क्या कहना है। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, हबड़ दबड़ में पढ़ते हो, बिल्कुल एकदम हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी करके बस अपना काम निपटा दो। ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को समझेंगे। हमें 3 घंटे होते हैं एग्जाम में, 3 घंटे एनफ समय, बिल्कुल तसल्ली से कूल होके करेंगे, बिल्कुल मार्क्स में आएंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, अब देखो ध्यान से, इससे ये कर दिया, बिल्कुल कर दिया, और इसको भेज दिया इधर मल्टीप्लाई में और इसको भेज दिया इधर। तो क्या आ गया हमारे पास 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इक्वल टू 4000। ठीक है, कोई दिक्कत? सर इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। 2 की पावर m तो ऐसे ही रहा, इंटू 5 की पावर n भी ऐसे ही रहा। 4000 को मैं ये लिख सकता हूं 4 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। सर ऐसे क्यों लिखा, देखो ऐसे इसलिए लिखा, इसके फैक्टर करने में आसानी होगी। आप अगर प्राइम फैक्टर करोगे तो उससे लंबा खींचेगा, आपका टाइम बचेगा इससे। देखो, और इसके फैक्टर भी बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2, ये चीज समझ में आई। सिमिलर वे में इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, इंटू में ही चल रहा है ये, 2 इंटू 5। सिमिलर वे में इस 10 को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 5। सिमिलर वे में इस 10 को भी क्या लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 5। यहां तक समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो इधर मेरे पास क्या है 2 की पावर m और इधर क्या है 5 की पावर n। अब यहां पे कितने 2 हो गए, 3 4 5, मतलब कितने 2 हो गए 2 की पावर 5 इंटू 5 कितने हो गए 1 2 3, तो मतलब 5 की पावर 3। ये तो पता ही होगा ना कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, यहां पे 5 है, तो m कितना आ गया, देखो कंपैरिजन करके m इक्वल टू 5। यहां पे 5 है, यहां पे 5 है, यहां पे 3 है, तो यहां पे n कितना आ जाएगा n इक्वल टू 3। तो ये तो हमारी m और n की वैल्यू आ गई। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन करना है, मतलब हमें डिवाइड नहीं करना है, मतलब इस वैल्यू को m और n को यहां रखो। तो हमारा क्या बन गया, ये यहां देखो ध्यान से 241 अपॉन 2 और m की जगह कितना लिखना है 5 इंटू 5 3, n की जगह 3। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, यहां देखो, ध्यान रखना जब भी नीचे 2 और 5 हो, ठीक है, तो कम क्या है 5 कम है ना, 5 कितने कम है 2 की पावर 5 से कंपैरिजन करो, तो यहां पे 5 पावर है, यहां 3 है, मतलब 2 5 की कमी है, 5 इंटू 5 मतलब 5 पावर 2 की कमी है। तो मैं ऐसे कर दूं इसको 5 इंटू 5 और इसको भी ऐसे कर देता हूं 5 इंटू 5। सर ऐसे क्यों किया, देखो भाई मैथ का रूल है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो और सेम नंबर से डिवाइड करो तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये समझ में आया? तो ऊपर हमारा क्या बन गया 241 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। ये अप्रोच समझ में आई बिल्कुल। 241 ऐसे ही रहा, इस पूरे को फिर से मैं ये लिख सकता हूं 2 इंटू 5 की पावर 5, 2 इंटू 5 की पावर 5। अब देखो भाई ये पाई दोनों को मिल जाएगा ना, तो इसको मैंने क्लब करके ऐसे लिख दिया। क्यों लिखा देखो अभी समझ में आ जाएगा। और इसके साथ इधर इंटू में 25 चल ही रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 241 इंटू 25 अपॉन 10 की पावर 5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, अच्छे से क्लियर है ना। अब मैंने ऐसा क्यों किया, यहां देखो,
अब मेरे पास उसकी मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 1 की 5 कैरी 2, 25 हो जाए 100, 100 और 2 102, 10 कैरी, 5 2 या 50 और 10 60 अपॉन 10 की पावर 5। या गया। अब हमें पता होना चाहिए कि भाई नीचे जितने 5 10 है, कितने 10 है नीचे 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, कितने 10 है 5 10 हो गए। ठीक है, मतलब पॉइंट कितने के बाद लगेगा 1 2 3 4 5 प्लेस के बाद, लेकिन यहां तो 4 प्लेस है तो कैसे लिखेंगे 0 6 0 2 5। यहां पे कोई फर्क पड़ा, इसके आगे कितने भी जीरो लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नीचे क्या आ गया हमारा 10 की पावर 5, मतलब अब ये यहां पे पॉइंट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.06025, ये इसका आंसर है। जो क्या था विदाउट एक्चुअल डिवीजन करके वो ऐसे होगा। समझ में आया? बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार को बोर्ड में आ जाए तो आप लोग परेशान हो जाए कि स्टार्टिंग कहां से करें। स्टार्टिंग ऐसे होती है, ये है पूरी कंप्लीट अप्रोच। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में 2 मार्क्स का। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करो, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो। मेरे ख्याल से इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, एक एक स्टेप, डाउट नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से फिर से पूछ लीजिए, मैं फिर बता दूंगा, वरना वीडियो को 1-2 बार दोबारा से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अच्छे से करो, आगे करते हैं।